जय हिंद। मैं हूं सचिन धीमान और आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रेशनल नंबर का पार्ट 3 स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन नंबर्स का एडिटिव इनवर्स लिखना है। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि किसी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है सो जस्ट उस नंबर का साइन अपोजिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 7/5 है, तो ये रेशनल नंबर जिसके आगे कोई साइन ना हो तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। सो पॉजिटिव 7/5 है, सो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 7/5 निगेटिव, सो -7/5 हो जाएगा। बात करते हैं बी पार्ट की यहाँ पे। सो बी पार्ट में जैसे -6/11 है, सो निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो आंसर होगा 6/11। और सी पार्ट माइनस है, देखिए माइनस चाहे डेनोमिनेटर के साथ हो या न्यूमरेटर में हो, नंबर निगेटिव ही माना जाता है। तो यहाँ पे निगेटिव 14/15 है, सो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मीन्स ही देखिए अपोजिट होता है, उल्टा होता है। सो साइन को अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे निगेटिव है, सो हम पॉजिटिव कर देंगे इसको। सो 14/15 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14/-15। और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देना है। बिल्कुल सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। और एडिटिव इनवर्स देखिए, अगर 5 का एडिटिव इनवर्स हमसे पूछा जाए तो -5 है। सो एडिटिव इनवर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो 0 होता है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सो हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। सो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे देखिए, ये है 13/21, यहाँ पे भी 13/21 है, 13/21 है। सो अगर मैं इस 13/21 को कोई भी वेरिएबल ले लूँ तो ये हो जाता है a, सपोज a है 13/21 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे निगेटिव a है हमारे पास। सो a + -a = 0। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आगे लिखा है -a + a। So this property is the additive identity ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी है ये, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0 है। चलिए यहाँ पे बी पार्ट अब देखते हैं हम। बी पार्ट है 4/11। अगर 4/11 को मैं कर लेता हूँ a, ओके, इधर पे कर देता हूँ। 4/11 को मैं समझ लेता हूँ कि a है, तो उधर लास्ट में a है। 3/7 को कोई और वेरिएबल b ले लेता हूँ, तो b + a। सो a + b = b + a। सो ये प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने, तो इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, तो आप लिख लेना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, TIVE, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट के लिए अगर इसी तरह से हम देख ले, देखिए ये a है, सपोज a + b + c है ना, c ये कंप्लीट यही माना है हमने, भले ही नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, c यहाँ पे नेगेटिव है। सो a + ब्रैकेट b + c ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट चेंज है, ग्रुपिंग चेंज है। तो यहाँ पे है a + b + c। सो ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी है, सो ये प्रॉपर्टी है हमारी ग्रुपिंग चेंज जिसमें होती थी। आपको ये सब लर्न होना चाहिए, कम से कम ये वाला कॉन्सेप्ट तो जरूर होना चाहिए।
सो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे बी और सी एक साथ है ब्रैकेट के अंदर, और राइट साइड में ए और बी की ग्रुपिंग है। सो ग्रुपिंग चेंज हो रही है। ऐसी प्रॉपर्टी हमारी होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो आपका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। स्पेलिंग लिख देता हूँ एसोसिएटिव की, SOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कंप्लीट लिखना है इसको इसी तरह से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वेरीफाई माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए पार्ट में है 11/5। सो 11/5 एक्स की जब वैल्यू होती है यहाँ पे, सो हम यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज माइनस माइनस एक्स। ओके, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्स की प्लेस पे वैल्यू, हम ये भी माइनस ऐसे रहेगा, केवल एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा 11/5 आ जाएगा। ओके, सो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, यानी निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव पॉजिटिव। ये साइन की मल्टीप्लाई होती है, जब सेम साइन होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके बारे में चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है हमारा प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होती है तो आंसर हमारा होता है प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो आंसर होता है फिर भी प्लस। मीन्स अगर सेम साइन हो दोनों तो आंसर प्लस होता है, और साइन अगर डिफरेंट हो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो सो रिजल्ट जो आता है निगेटिव होता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई होती है प्लस के साथ तो वहाँ पे भी रिजल्ट निगेटिव होता है। यानी कि अगर साइन हमारे डिफरेंट है तो हमारा आंसर निगेटिव होगा। साइन अगर सेम है दोनों, चाहे वो प्लस प्लस हो या प्लस या फिर माइनस माइनस हो, हमारा जो रिजल्ट होता है दैट इज़ पॉजिटिव। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/5 हो जाएगा, और 11/5 हमारा क्या है दैट इज इक्वल टू एक्स। वो एक्स के ही तो इक्वल है 11/5, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो हम ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। सो वी कैन राइट हेयर दैट LHS इक्वल टू RHS। सो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अगर हम इसका बी पार्ट करें, सो बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि जब हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर एडिशन की प्रॉपर्टी है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है, एडिशन होता है, सम होता है, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। सो हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी कोई दो रेशनल नंबर है, सो इनको ऐड करने पे सपोज हमारा आंसर सी आ जाता है, सो सी भी एक रेशनल नंबर होता है। यही वेरीफाई हमें करना है। सो यहाँ पे हमें टू रेशनल नंबर्स गिवन है, -7/8 एंड 3/5। सो इनको ऐड करके हमें ये देखना है, ये शो करना है कि ये आंसर भी, इसका जो सम होगा रेशनल नंबर ही होगा। सो ए पार्ट यहाँ पे मैं कर देते हैं। सो ए पार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें है -7/8 प्लस 3/5। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमें 8 और 5 का एलसीएम लेना होगा। 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, एलसीएम आता है ना सभी को। सो 8 और 5 का एलसीएम होता है 40। सो 8 को 40 किस तरह से बनाना है? सो 8 × 5, सो ऊपर वाले से भी ×5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 8 जा 40 होता है,
और अगर हम डेनोमिनेटर को देखते हैं यहाँ पे, अगर हम डेनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 8 से ही करेंगे। ओके, इसी तरह से सो मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 40 आएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 40 आएगा। सो कॉमन डेनोमिनेटर लिखा जाता है 40। सो यहाँ पे हो जाता है ये 7 5 जा -35 प्लस 3 8 जा 24। सो अब हमारे पास है -35 प्लस 24। सो -35 और 24 क्या होता है? सो देखो ध्यान रखना है, अगर साइन डिफरेंट है तो हमें वैल्यू को हमेशा माइनस करना है, डिफरेंस करना है ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को। सो 35 निगेटिव है, 24 पॉजिटिव है। सो इनका डिफरेंस 35 में से 24 को माइनस कर दो तो ये होता है 11। ओके, और साइन ये हो जाएगा 11 अपॉन में 40 हो जाएगा। लेकिन जो 11 है उसका साइन हमें डिसाइड करना है। सो हमें देखना है निगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है कि पॉजिटिव की ग्रेटर है वैल्यू। सो अगर निगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है तो हमारा आंसर निगेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस साइन में अगर हमें डिसाइड करना है तो एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे था हमारा -35 प्लस था 24। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक 35 है एक 24 है। अब आप बताइए इनमें से बड़ा कौन है? 35। सो 35 का जो साइन है वो नेगेटिव है और 24 छोटा है तो उसका साइन पॉजिटिव है। अब हमें क्या रिजल्ट में क्या आंसर हमारा आएगा, निगेटिव की पॉजिटिव? तो उसको देखने के लिए हम ये देखते हैं। अच्छा हाँ, ये बताइए हम बड़े की बात मानेंगे छोटे की? तो हमें बड़े की बात माननी चाहिए पहले। अगर छोटा भी कुछ कह रहा है कोई और उससे बड़ा भी कुछ कह रहा है तो हम बड़े की बात मानेंगे। तो इसलिए बड़े ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही साइन हमारा आंसर में आएगा। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो ये जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हमें वेरीफाई करना है। ओके, सो a और b की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है हमारा a प्लस बी। तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -9/11। ओके, 9/11 प्लस, अब देखिए प्लस है और b के साथ माइनस है। सो जब टू साइन एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4/11। ओके, सो 11 बिल्कुल दोनों का जो इसमें क्या कह सकते हैं डेनोमिनेटर है वो सेम है, लेकिन उससे पहले हमें साइन डिसाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है। सो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, डिफरेंट साइन है, अभी पहले मैंने बताया था कि डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा -9, इसको इधर लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा -9/11 -4/11। ओके, 9/11 -4/11। सो कॉमन डेनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 11 यहाँ पे। तो -4 -9 और -4 और कॉमन डेनोमिनेटर 11। सो -4 -9 और -4/11। सो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए जब सेम साइन है -9 और -4, सो सेम साइन है सो वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब सेम साइन होते हैं तो वैल्यू ऐड होती है, साइन डिफरेंट हो तो वैल्यू माइनस होती है। और अब देखो साइन डिसाइड हमें करना है। सो 9 भी निगेटिव है, 4 भी निगेटिव है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, जब साइन डिफरेंट थे तो हमें ये देखना था कि हम माइनस करें कि प्लस,
लेकिन इस बार तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही माइनस है, तो साइन भी हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बात किसकी माने, क्योंकि दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं तो किसी की बात हम मान सकते हैं, दोनों की बात निगेटिव है। सो -13/11। अब इसी तरह से ये जो -13/11 आया है, अब हमें राइट साइड b + a सोल्व करना होगा। अगर हमारा आंसर -13/11 ही आ जाता है तो वैल्यू हमारी बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगी ये। चलिए तो राइट साइड इसके देखते हैं। RHS है यहाँ पे b + a। ओके, सो b है हमारे पास -4/11 प्लस, अब देखिए फिर a निगेटिव है, सो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे -9/11। सो ये हमारे पास हो जाएगा -4 -9, क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस। सो कॉमन डेनोमिनेटर है यहाँ पे 11, सो -4 -9, सो सेम साइन है, -4 है -9 है, तो वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू ऐड होने पे ये आ जाएगा -13/11। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो इट इज़ वेरीफाइड। सो वी विल राइट हेयर, आफ्टर इट वी विल राइट LHS = RHS और वेरीफाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से पार्ट बी बिल्कुल सिंपल इसी तरह से करना है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेक दैट a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। अभी हमने चेक किया a + b इज इक्वल टू b + a, बट दिस टाइम वी हैव टू चेक दैट इट इज़ नॉट इक्वल। बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो पहले हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है दैट इज a - b। सो LHS हेयर इज a - b। सो a की प्लेस पे 2/3 माइनस, और माइनस ये वाला माइनस है, और b की वैल्यू भी माइनस है, सो 2 साइन एक साथ आ गए हैं, सो माइनस ब्रैकेट लेके लिखते हैं 15। अब पहले हमें साइन डिसाइड करना है कि माइनस, ये 2 साइन जब एक साथ आते हैं तो हम रिजल्टिव साइन देखते हैं कि सिंगल साइन क्या आएगा। सो -2/3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस सेम साइन है, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/15। स्टूडेंट्स अब हमें इसे बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह से ऐड कर देना है। सो 3 और 15 का LCM 15। सो 3 को 15 कैसे बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 जा 15। अगर डेनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है सो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा, दिस इज कॉमन डेनोमिनेटर हो जाएगा दोनों तरफ 15, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 टाइम माइनस है, तो -10 + 7। अब इसको ऐड करते हैं, डेनोमिनेटर में तो 15 ही रहना है, बट जो आपका ये -10 + 7 क्या होता है। अब देखिए बिल्कुल पहले की तरह साइन डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंस होगी। सो 10 और 7 का डिफरेंस होता है 3, 10 में से 7 माइनस कर दो तो 3, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर वाली वैल्यू का। सो ग्रेटर वैल्यू है 10, उसके साथ है माइनस, तो ये भी आंसर में भी हो जाएगा माइनस। सो -3/15। अब देखिए -3/15 आया है, इसको अब हमें, वैसे तो ये और भी सोल्व हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हैं, बट हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि हमें b - a इक्वली तो प्रूव करना है। अगर वो भी -3/15 आ जाता है तो इक्वल प्रूव हो जाएगा। चलिए राइट हैंड साइड अब सोल्व करते हैं। तो ध्यान रखना है -3/15 आया है, इधर मैं लिख देता हूँ कि -3/15 आई है LHS। ओके, ये 15 है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड है b - a। सो b की प्लेस पे -7/15 माइनस, ये वाला माइनस है, अब a की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू है -2/3,
और जब 2 साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट में इसको कर लेंगे। पहले साइन डिसाइड, अब देखिए सेम साइन है, तो माइनस है माइनस है तो रिजल्टिव साइन हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7/15 ये हो जाएगा +2/3। फिर से हमें इसको फ्रैक्शन की तरह ही ऐड करना है, एलसीएम लेके, एलसीएम 15 है, सो इसको 15 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ये तो सेम आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा -7 + 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, सो 10 और 7 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज़ 3। और इस बार क्या वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है इस बार, है ना, 10 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। सो 3/15, 3/15, इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3/15। सो अगर ये देखिए LHS आई थी हमारी -3/15 और राइट हैंड साइड आई है 3/15। सो माइनस, अब मुझे बताइए -3/15 और 3/15 ये वैल्यू कहाँ इक्वल हुई, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सो ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है, इट इज़ नॉट इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट a माइनस बी जो किया था हमने, दैट इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो ऐसे करने पे हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड। क्लियर, सेम टाइप से ही b पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, ये -a + -b इज इक्वल टू -a + b। सो a b की जो वैल्यू है ये हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, पहले LHS में मींस लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड में। सो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है -a + -b। सो जब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे -a की वैल्यू -4 है, ये माइनस मैंने ये लिखा है, a की वैल्यू में भी माइनस है, सो 2 माइनस एक साथ होते हैं तो हम ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं एक, प्लस माइनस b की वैल्यू है 2/5। सो सबसे पहले हमें साइन डिसाइड करना है, देखिए यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है, सेम साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू, सो इट विल बी 4/13। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, निगेटिव वैल्यू, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस का साइन यानी माइनस आएगा, सो 2/5। अब ये हमारे पास बिल्कुल इसको सोल्व करना है फ्रैक्शन की तरह। सो 13 और 65 का एलसीएम क्या होता है, मीन्स 13 और 5 का टेबल कहाँ पे सबसे पहले इक्वल होता है। सो एलसीएम आपको पता होगा 65 है 13 और 5 का, तो इसको 65 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से और इधर पे 5 से। ध्यान रखना है अगर हमें डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेनोमिनेटर का देखते हुए चलना है, अगर डेनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से नंबरेटर में करनी है हमें। सो 4 5 ज़ा 20, अब कॉमन डेनोमिनेटर तो 65 हो गया हमारा, और 4 × 5 20, 4 5 20 माइनस है यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर के बीच में 13 × 2 26। तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, सो डिफरेंट साइन है, 20 पॉजिटिव है 26 नेगेटिव है, सो डिफरेंस तो यहाँ पे 6 है, अपॉन में 65 भी रहेगा, बट साइन अगर मैं डिसाइड करूँ तो साइन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है नेगेटिव, सो माइनस, बस ये हमें ध्यान रखना है। सो हमारा जो आंसर आया LHS को सोल्व करके दैट इज -6/65। इसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे -6/65। तो यही हमारा RHS की वैल्यू आनी चाहिए। RHS को सोल्व करते हैं, RHS इज -a + b इन ब्रैकेट, सो -a की वैल्यू है यहाँ पे -4/13 + 2/5। अगेन 13 और 5 का एलसीएम 65 है, तो इसको 65 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करते हैं,
और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं नुमरेटर और डेनोमिनेटर में। सो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 और 5 माइनस 1 टाइम है, सो -20 प्लस 13 2 जा 26। सो जब इसको अगर हम सॉल्व करें सो माइनस ब्रैकेट 65 और -20 प्लस 26, सो डिफरेंट साइन है, डिफरेंस वैल्यू आएगी 6 और पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है, सो पॉजिटिव ही वैल्यू बचेगी यहाँ पे। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो ये वैल्यू भी -6/65 हो जाएगी। सो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज़ वेरीफाइड हेयर। तो हम या तो ये इक्वेशन लिख देंगे और उसके बाद वेरीफाइड लिख देंगे, या फिर हम LHS इक्वल टू RHS लिख के वेरीफाइड लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अगर आपको याद आ रही होगी तो A प्लस B प्लस C, यहाँ पे ग्रुपिंग होती है B और C की, और इस बार ग्रुपिंग चेंज होती है A प्लस B प्लस C, इस तरह से। सो इसमें भी हमारे पास ये एक इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन है। A B C की वैल्यू क्या पुट करनी है, सो फर्स्ट वाला हम A सपोज करते हैं, सेकंड वाली वैल्यू B और थर्ड वैल्यू C। ये वैल्यू A B C की वैल्यू गिवन है, इनको LHS में और फिर RHS में पुट कर देनी है, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, दैट विल बी वेरीफाइड। सो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कर लेना है, पहले LHS में ABC की वैल्यू पुट करनी है, फिर RHS में ABC की वैल्यू पुट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज -4/7 और B की वैल्यू 2/21 है, C इज इक्वल टू 1/3 है। चेक करना है, दिस इज द इक्वेशन, LHS में वैल्यू पुट कर दीजिए और RHS में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो एक LHS में सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। LHS और RHS यहाँ पे इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है नॉट इक्वल। क्या प्रूव करना है, नॉट इक्वल प्रूव करना है यहाँ पे। सो LHS बता देता हूँ किस तरह से सोल्व होनी है। सो LHS है A माइनस B माइनस C। अब A की वैल्यू पुट करना है कंप्लीट, इस लाइन को देखते हुए हमें उसी सीक्वेंस में पुट करना है। एक वैल्यू ऑफ A -4/7 माइनस B की वैल्यू 2/21 माइनस C की वैल्यू है 1/3। सो इसको अब हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। सो बोर्ड मास में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में फर्स्ट टू रेशनल नंबर्स हैं, सो एलसीएम 7 और 21 का हमें पता होना चाहिए। सो 7 और 21 का एलसीएम होता है 21। सो ये तो 21 है, इस 7 को 21 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, 7 3 जा 21। सो डेनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 3 से करेंगे। सो जब वैल्यू सोल्व करते हैं, कॉमन डेनोमिनेटर तो आ जाएगा 21, और यहाँ पे -4 × 3 12, और दोनों रेशनल नंबर के बीच में है माइनस और 2, और यहाँ पे -1/3। सो ब्रैकेट ही पहले सोल्व करना है हमें। सो अब हम देखेंगे 12 और 2 दोनों निगेटिव हैं, सेम वैल्यू है, सॉरी वैल्यू नहीं, सेम साइन है, तो सेम साइन है तो वैल्यू ऐड होगी। सो 12 और 2 ऐड होके हो जाएगा 14, और दोनों निगेटिव है, साइन होगा नेगेटिव अपॉन 21 - 1/3। सो -14/21 -1/3 -14/21 -1/3। जब हम
इन दोनों को अब सोल्व करना है बिल्कुल एलसीएम लेके। तो 3 और 21 का एलसीएम है 21। सो इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये हो जाएगा, कॉमन डेनोमिनेटर है यहाँ पे 21 माइनस 14 और 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो सेम साइन है, वैल्यू ऐड हो जाएगी 14 और 7 21, साइन नेगेटिव जो दोनों का साइन है अपॉन 21। तो यहाँ पे हम देखते हैं 21 अपॉन 21 से कैंसिल होता है 1 टाइम। सो वैल्यू इज हेयर -1। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है और इसमें ब्रैकेट है b माइनस सी बाद में। सो पहले ब्रैकेट सोल्व करना है और इसी तरह ये सोल्व करके वैल्यू जो आएगी वो हमें देखना है क्या आती है। बट -1 तो बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट इक्वल। अब अगर LHS यहाँ पे -1 आई है और अगर ये -1 आ गई तो ये तो इक्वल हो गया ना। इट इज़ नॉट इक्वल ये हमें प्रूव करना है। सो -1 से अलग कुछ भी वैल्यू आएगी तो ये प्रूव हो जाएगा। सो इसको आपको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 एंड 2/3 निगेटिव। सो हमने बस कई बार हम क्या करते हैं, सम देख लिया हमने और नंबर्स देख लिए और ऐड कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पहले रीड करना है। इसमें हमें कहा गया है कि सम फाइंड करना है, लेकिन किसका सम फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स का। और किसके एडिटिव इनवर्स का, सो 4/9 एंड -2/3 के जो एडिटिव इनवर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके एडिटिव इनवर्स हम देख लेते हैं, वो हमें उनको ऐड करना है, इनको नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि एडिटिव ADDITIVE एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9। तो एडिटिव इनवर्स 4/9 का होता है -4/9। अभी हमने क्वेश्चन 1 में ये स्टडी किया है। ऐसे ही जो एडिटिव इनवर्स है -2/3 का, अब ये निगेटिव है। सो ये बस हमें क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है 2/3। जब हम पॉजिटिव लिखते हैं तो हम कोई साइन वहाँ पे नहीं लिखते हैं, वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो उसके बाद हमें लिखना है, अब ये जो एडिटिव इनवर्स हमारे पास आए हैं -4/9 और 2/3, इनको ऐड करना है क्योंकि हमसे एडिटिव इनवर्स का ही सम पूछा गया था। तो -4/9 और सेकेंड एडिटिव इनवर्स आया है 2/3। अब बिल्कुल फ्रैक्शन की तरह इसको ऐड कर देना है। सो हम यहाँ पे देखते हैं 9 और 3 का एलसीएम होता है 9 का टेबल और 3 का टेबल 9 पे इक्वल होता है मीन्स सबसे पहले। सो 9 के टेबल में 9 आता ही है, 3 के टेबल में 9 आता है, दोनों इक्वल। सो एलसीएम 9 है, इसको 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा -4, कॉमन डेनोमिनेटर हो जाएगा 9 और 2 3 जा हो जाएगा 6। सो -4 + 6/9 यहाँ पे लिख देते हैं -4 + 6/9। सो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें, अब देखिए एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो वैल्यू साइन डिफरेंट है यहाँ पे। सो वैल्यू माइनस कर देंगे, 6 - 4 होता है 2/9 और साइन जो ग्रेटर वैल्यू है पॉजिटिव है यहाँ पे। सो पॉजिटिव ही साइन होगा हमारे आंसर का भी। सो 2/9 इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स of 4/9 and -2/3. This is the answer.